हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 200 तक बता दिया था। अब धारा 200 एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहता है। अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंच सकती। इसके दृष्टांत से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 3 माह की सूचना पर पर्यवसे एक पट्टा खा से का धारण करता है। 3 महीने के लिए किसी सूचना पर एक पट्टा खा से का धारण कर लेता है। एक अपराधीकृत व्यक्ति गा पट्टे के प्रसंग की सूचना का को देता है। एक अपराधीकृत व्यक्ति क्या करता है, गा पट्टे के प्रवेशन की सूचना का को देता है। यह सूचना खा द्वारा ऐसा अनुसमर्थित नहीं किया जा सकता कि वह का पर आबद्धकारी हो जाए। देखिए, जब का ने खा से 3 महीने के लिए पट्टा किया है तो कोई भी सूचना जिसने पट्टा किया है वही आबद्धकारी होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस सूचना को देता है तो आबद्धकारी नहीं है। फिर आता है धारा 201, अभिकरण का पर्यवसान, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी का टर्मिनेशन। अभिकरण का टर्मिनेशन मालिक द्वारा अपने प्रतिकार के प्रसंगण से अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के बराबर के व्यजन से या अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने से अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने या विकृत हो जाने से अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया ऋणों के अंतोष और दिवालिया न्यायान्वित किए जाने से हो जाता है। अब एजेंसी का टर्मिनेशन कब होता है? तो एजेंसी का टर्मिनेशन कई शर्तों के अनुसार होता है। या तो वह संविदा पूरी हो चुकी हो, या व्यक्ति वो पागल हो गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो अभिकर्ता या मालिक से। तो ऐसी स्थिति में एजेंसी जो हो जाती है वो टर्मिनेट हो जाती है। अब बात करते हैं धारा 202 की। जहाँ की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहाँ अभिकरण का पर्यवसान। जैसे खा को यह प्राधिकार देता है कि वह का की भूमि को बेच दे। का को यह अधिकार देता है कि वह का की भूमि बेच दे। उस विक्रय के आगामों में से उन ऋणों को संदाय कर ले जो उसे का द्वारा शोध है, और जो भी उसके ऋण है उसको शोध कर ले। का इस प्रतिकार का प्रसंगन नहीं कर सकता और ना का की उन्मत्ता या मृत्यु के उस प्रतिकार का पर्यवसान हो सकता है। खा को का यह प्रतिकार देता है कि वह उसकी संपत्ति को बेच दे। अब विक्रय में अगर उस संपत्ति का विक्रय करने पर या ऋणों को संदाय कर लेने पर उसको प्रसंगन नहीं कर सकता, ठीक है। और ना का को, अगर का की मृत्यु हो जाती है तो उसके अधिकार का पर्यवसान हो सकता है। फिर आता है धारा 203, मालिक अभिकर्ता के प्रतिकार का प्रतिसंग्रहण कब कर सकेगा? व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा तथा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्रतिकार का प्रतिसंग्रहण उसके ऐसे उपयोग किए जाने के पूर्व की मालिक आबद्ध हो जाए किसी भी समय कर सकता है। मालिक अभिकर्ता के मतलब प्रॉपर्टी का जो स्वामी है और अभिकर्ता में एजेंसी के आधार पर प्रतिसंग्रहण तभी किया जा सकता है जब वह मालिक के पूर्व आबद्ध हो जाए या उस समय कर सके। फिर आता है धारा 204, प्रतिसंग्रहण जहाँ की प्रतिकार का भागता प्रयोग कर लिया गया। रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बिन पार्शली एक्सरसाइज। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खा को का प्रतिकृत करता है कि का के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले। का को यह अधिकार देता है कि खरीद ले। का जो धन का के पास बचा है, का जो धन खा के पास बचा है उसमें से उनके संदाय कर दे, और जो धन बचा है उससे हटा दे। खा रुई को 1000 गांठें अपने नाम से इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है। जहाँ तक कि उस रुई के संदाई करने का संबंध है, खा के प्रतिकार का प्रसंगन का नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह करके धारा 204। फिर आता है धारा 205, मालिक द्वारा प्रतिसंग्रहण या अभिकर्ता द्वारा व्यजन के लिए प्रतिकर। जहाँ की यह अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा हो कि अभिकरण को किसी कालावधि के लिए चालू रहना है, वहाँ पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण के किसी पूर्वतन प्रतिसंग्रहण या व्यजन का अधिकार यथास्थिति अभिकर्ता को मालिक या मालिक का अभिकर्ता देगा। देखिए, अगर
मालिक और अभिकर्ता के बीच में प्रतिसंगरण द्वारा व्यजन के लिए प्रतिकर क्या है कि अगर उस संविदा के लिए कोई हानि या क्षति होती है अभिकर्ता के द्वारा तो वह मालिक को प्रतिकर देगा। प्रतिसंगरण या व्यजन की सूचना, अब सूचने के लिए क्या करेगा, वो एक दूसरे को सूचित करेंगे। अगर उसकी तरफ से कमी है, मतलब मालिक की तरफ से कमी है, तो अभिकर्ता को सूचना देगा, और अभिकर्ता की तरफ से अगर कोई कमी आती है तो वह मालिक को सूचना देगा। धारा 260(7) प्रतिसंगरण और व्यजन अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकेगा। कैसे? का अपना घर भाड़े पर देने के लिए खा को सशक्त करता है, तत्पश्चात का स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। ये खा के प्रतिकार का विवक्षित प्रसंग है। भाई का अपने एक स्वामी अपने एक संपत्ति को उधार देने के लिए, मतलब किराए पे देने के लिए खा को कहता है, लेकिन का खुद ही कर देता है। तो जब का खुद करता है तो खा के प्रतिकार का विवक्षित प्रसंगरण है, फिर खा का कोई रोल नहीं रहेगा। धारा 208 अभिकर्ता के प्रतिकार का पर्यावसन कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है। खाको का अपनी ओर से माल बेचने का निर्देश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर खा को 5% कमीशन देने का कारण होता है। तत्पश्चात का पत्र द्वारा खा के प्रतिकार का प्रसंगण करता है। खा उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात किंतु उसकी प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपये में बेच देता है। का इस प्रकार से आबद्ध कि खा 5 रुपये कमीशन का अधिकार है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि का नाम का व्यक्ति अपने माल को बेचने के लिए खा को कहता है कि अगर तुम इसको बेचोगे तो हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे। अब का जो है वो प्रतिसंगरण कर लेता है, वापस ले लेता है, लेकिन वापस लेने से पहले खा ने उस सामान को बेच दिया, उस सामान का 100 रुपये का हिस्सा बेच दिया। तो का इस बात के लिए आबद्ध हो जाता है कि वह उसको कमीशन देगा, क्योंकि ये बात उसने पहले ही कही थी। तो आज की इस वीडियो में हम धारा 208 तक रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।